Hello students, good morning. How are you all? So again we start a chapter indirect speech in grammar section. Okay? Yesterday in a previous video we just start a indirect speech. I will write some rules and some examples. Okay? मैंने आपको कुछ rules और कुछ examples बताए थे. Now we turn rules of the changing pronoun. Okay? The rules of the changing pronoun. अभी बहुत ध्यान से देखना, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो तुम क्लियर कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट द रूल नंबर 1 इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज द रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब. तो जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट होता है वो सब क्या हो जाता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जितना पार्ट होता है वो सब क्या हो जाता है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच. द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो फर्स्ट पर्सन है इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो जो रिपोर्टिंग इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है उससे रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा. ओके, सो एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है. अजय सेज टू माधुरी, अजय सेज टू माधुरी आई प्ले क्रिकेट. ओके, तो अजय सेज टू, अजय हमारा सब्जेक्ट है और अजय ने किससे बोला है माधुरी से बोला, तो माधुरी इज द ऑब्जेक्ट. तो ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट है, तो ये क्या बन गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बन गया. ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अजय है और ऑब्जेक्ट क्या है माधुरी. अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट, इट मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच. क्या लिखा हुआ आई प्ले क्रिकेट, ठीक है. तो आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और क्रिकेट यानी कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा आई, तो हमारा सब्जेक्ट है. तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है इट मींस आई हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम लोग किससे चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. यानी जो यहाँ का सब्जेक्ट होगा वो और जो यहाँ का सब्जेक्ट होगा वो, उन दोनों को आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर देंगे. तो अब अजय क्या है हमारा मेल है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ही. ओके, और आई से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर ही. तो लिखा हुआ सो आई चेंज इनटू द थर्ड पर्सन. अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको एक बार और रीड आउट करा देते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज द सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज द थर्ड पर्सन. ओके, सो जस्ट टेक इट. ओके, जस्ट सी रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउन. प्रोनाउन को चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं. जैसे लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर दो प्रोनाउंस आते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी. तो आई के अकॉर्डिंग आई माई मी, और वी के साथ में वी अवर अस. देख रहे हैं सबको, आई माई मी वी अवर अस, ये हमारे कौन से पर्सन हो गए फर्स्ट पर्सन. ओके, एम नेक्स्ट इज अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है यू योर यू, यू योर यू. अब ये वाला यू और इस वाले यू दोनों की स्पेलिंग्स आर सेम, सो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला यू बुक में लिखा हुआ है या हमारी एक्सरसाइज में लिखा है और इस वाले यू को कैसे चेंज करेंगे. तो इन दोनों यू के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है. तो दिस यू इज द फर्स्ट प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस. जब कभी कोई भी प्रोनाउन होता है सेंटेंस का, जैसे यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. ओके, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया ये वाला यू. अब ये आया लास्ट वाला यू, ये लास्ट वाला यू हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं. सपोज आई हेट यू. ओके, तो यू ये लास्ट में आया, तो ये हमारा सेंटेंस के लास्ट वाला यू हो गया और ये हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग वाली सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ. क्लियर. तो द फर्स्ट पर्सन इज आई माई मी वी अवर अस. इसको इसी सीक्वेंस से हमेशा लिखना है और इसी सीक्वेंस से इसको लर्न भी करना है. आई मी माई अगर लिख देंगे तो वहीं से रॉन्ग हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या आते हैं ही हिज हिम. ये तो हो गई ही वाली लाइन, तो ही हमेशा हम लोग बॉयज के लिए यूज करते हैं. तो जितने भी बॉयज इस काउंटर में आएंगे तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे ही हिज हिम. अब नेक्स्ट इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज शी हर हर. शी इज अ फीमेल प्रोनाउन, सो इफ वी राइट एनी टाइप ऑफ द फीमेल नेम वी जस्ट राइट अ दिस टाइप ऑफ द लाइन्स इज चेंज इनटू. And next is a they, their, them. They and we. फर्स्ट पर्सन का जो we है और थर्ड पर्सन का जो they है, both are the plural noun
ये सारे दोनों जो है वो प्लूरल नाउन को शो करते हैं, तो दे, देयर, देम। लास्ट इज अ इट, इट्स, इट्स, इसका कोई यूज नहीं होता है, बट दिस इज द प्रोनाउन, सो वी आई राइट दिस। तो ये ध्यान रखना कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आपस में एक दूसरे से चेंज नहीं होते। अगर ही को शी से चेंज करना होगा तो शी का शी हो जाएगा, ही का ही नहीं रहेगा। क्लियर? एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, यू ऑलवेज जस्ट चेंज इन अ ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे ही केवल यू, योर और यू चेंज होगा, अदरवाइज कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सो क्लियर? सो नेक्स्ट वी स्टार्ट। अब फिर से हम लोग अपने बैक टू टॉपिक में चलते हैं। बैक टॉपिक हमारा ये था, यहाँ पे सेंटेंस था अजय सेज टू माधुरी आई प्ले क्रिकेट। तो अब आई को यानी जो आगे का सब्जेक्ट है उसको हमें किससे चेंज करना है? अजय से। अजय मीन्स ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, बट अजय के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। तो ही जो है वो किस पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में आता है ना। एंड आई किस पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। तो सो आई चेंज इनटू द थर्ड पर्सन, इसलिए हम लोग आई को चेंज करेंगे अजय से। ठीक है, अजय को नहीं चेंज करेंगे आई से, क्योंकि ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। एटलीस्ट एक कोमा का भी चेंजमेंट नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच आई है वही सिर्फ चेंज होने के लिए आई है, जिसमें हम लोग हर तरीके के वर्ब्स और हर बार प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। क्लियर? तो अजय सेज टू मोहन, तो क्या इसका राइट आंसर इज ना अजय टेल्स मोहन। सेज टू इज चेंज इनटू द टेल्स। अगर यहाँ पे सेज टू की जगह ओनली लिखा होता सेज, तो सेज का सेज कॉपी हो जाता। अगर लिखा हुआ है विल से, तो विल से का विल से कॉपी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेज टू, लेकिन सेज किससे बोला गया है? टू मतलब कौन? माधुरी, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट मेंशन है, इसलिए क्या लिखा हुआ है? सेज टू। इसलिए हम लोगों ने थर्ड पर्सन को चेंज करके किस में कर दिया? ही में, बिकॉज ही तो ही है, ही सही का आगे आइडेंटिफाई होगा वो बेबी, तो ही का यूज किया गया इसमें। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज अ इनडायरेक्ट स्पीच इज अजय टेल्स माधुरी दैट ही प्लेस क्रिकेट। राइट आंसर बन गया। तो अजय टेल्स माधुरी दैट, इतना समझ में आ गया। आई को चेंज कर दिया अजय से, तो क्या हो गया? ही। प्ले का क्या हो गया? प्लेस। क्रिकेट का क्रिकेट। अंडरस्टूड एवरीवन? सो नेक्स्ट वी स्टार्ट अ सेकंड रूल। सेकंड रूल इज द सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच की सेकंड पर्सन जो फॉर्म होगी, सेकंड पर्सन होगी, इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या लिखा हुआ है? पिंकी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाट डू यू डू योर होमवर्क। ठीक, अब जितने भी हमारे फिर से हम लोग पिक करेंगे, पिंकी सेज टू मी, तो मी हमारा कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। और यू के कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, तो चेंज करते हैं। पिंकी सेज टू मी, पिंकी क्या हो जाएगा? सेज टू को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? यहाँ पर टेल्स में। ठीक, तो किसमें लगे? पिंकी टेल्स मी। इतना समझ में आ गया? दैट लग गया। अब यू को किससे चेंज करोगे? यू को चेंज करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, इतना सारा यू हो गया है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग तो द पिंकी टेल्स अस, तो पिंकी सेज टू को किसमें चेंज कर देंगे? यहाँ पे टेल्स में। मी का मी हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लग गया? दैट। अब हम लोग चेंज करेंगे डू यू डू योर होमवर्क, यही चेंज करेंगे ना। तो यू अभी हमने आपको बताया था कि यू इज ना सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये बहुत रिजर्व रहता है, बहुत कम बोलते हैं, और जो पर्सन के जितना पूछेंगे केवल उतना ही आंसर देते हैं। तो क्या हो गया? द पिंकी टेल्स मी दैट, यू को किससे चेंज करेगी? आई से। तो आई डू, योर को फिर से आई से चेंज करेंगे, तो क्या हो गया? माई। और योर सेल्फ का क्या हो गया? योर हिम सेल्फ, माई सेल्फ। क्लियर? अब आंसर देखो क्या लिखा हुआ? पिंकी टेल्स मी दैट आई डू माई वर्क माई सेल्फ। क्लियर? आगे समझ में? एंड थर्ड रूल इज द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इंक्लूडिंग द नेम्स एंड पर्सन लाइक थिंग्स इज नॉट चेंज्ड। जो पर्सन अकॉर्डिंग टू द नाम, नेम और सब चीजों के बारे में होता है, ये सब चीजें नहीं चेंज होती हैं, ऐसा किसी बच्चे ने बोला है। तो द एग्जाम्पल इज
अनिल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बीना हैज रिटन अ लेटर, ठीक है। तो क्या हो गया, अमित सेज दैट, बीना का बीना हो गया, बीना इज द नेम, बीना हैज, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हैज का हैज हो गया, रिटन का रिटन हो गया, लेटर का लेटर हो गया। ये दिस इज वेरी करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो बी अंडरस्टैंडेबल। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अ एक्सरसाइज ऑफ द बुक। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम लोगों के पास एक बुक मेंशन हो रही है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज दीपा सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। तो दीपा इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड हिम इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय और बाकी कुछ नहीं है। यू इज अगेन ये दूसरी बार यू लिखा हुआ यू को हम लोग किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, हिम। तो हिम क्या, हिम तो यहाँ लिखेंगे नहीं, हिम आर एन इंटरेस्टिंग बॉय, तो क्या बोलेंगे, ही का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ही। तो ही आर को चेंज कर देंगे वॉज में, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, अंडरस्टूड। एंड सेकेंड सेंटेंस इज अ मदर सेड टू हर सन यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। सो मदर said हर सन की जगह द मदर टोल्ड हर सन सो दैट नो अदर वर्किंग हार्ड। ओके, चेंज करते हैं। द मदर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो द मदर टोल्ड हर सन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ यू को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा यहां पर, क्या होना चाहिए, हर सन। तो क्या होगा यहां पे, शी, ठीक है। तो शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, क्लियर। नेक्स्ट इज अ My brother said, comma inverted comma, we are leaving this room. ओके, सो चेंज करते हैं। My brothers said, ब्रदर नहीं है खाली, एक सिंगल ब्रदर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्लूरल्स ब्रदर है, बहुत सारे ब्रदर हैं, इसलिए राइटर ने यहाँ मेंशन किया है ब्रदर्स। सो my brothers said we are leaving this room. सो चेंज करते हैं। My brother said that, said को चेंज नहीं करते, said के बाद अगर टू लिखा होगा तो चेंज करना। तो my brother said that, वी को चेंज करेंगे ब्रदर्स से। तो ब्रदर्स भी बहुत सारे प्लूरल नाउन में, यानी गिने चुने एक परिवार में केवल सिंगल एक ही दो लोग जो है जिनको क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है, वही लोग ठीक। सो चेंज करते हैं। माई ब्रदर सेड दैट, वी को चेंज करेंगे ब्रदर्स से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी का वी हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है दोनों। और फिर चेंज करते हैं, वी को चेंज करेंगे वर लिविंग, दिस को चेंज कर देंगे दैट रूम, क्लियर। अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे यहाँ पे दिस को मैंने दैट में चेंज किया, अभी ऐसे आपको दिखाऊंगी मैं कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट होती रहती है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्लेयर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल विन द मैच। तो चेंज करते हैं, द प्लेयर सेड दैट, वी को चेंज करेंगे प्लेयर्स से, तो क्या हो जाएगा, वी के साथ में क्या लग जाएगा, शुड विन द मैच, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर इज दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल नॉट गो अदर। दे सेड ही विल नॉट गो देयर, ही विल नॉट गो देयर। तो सेंटेंस चेंज करते हैं, द क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें। क्या लिखा हुआ, दे सैड ही विल नॉट गो देयर। चेंज करेंगे, दे सैड दैट, ही को दे में चेंज करना नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ही का ही, विल का वुड, नॉट गो देयर, क्लियर।
समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर उससे रिलेटेड मैं बहुत धीरे धीरे आपको कैमरा दिखाऊंगी, उससे रिलेटेड अगर कुछ करना भी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप एक्सरसाइज कर भी सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आंसर इज द दीपा टोल्ड हिम दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। एंड सेकेंड आंसर इज अ मदर टोल्ड हर सन दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। And next is my brothers said that we are leaving that room. Okay, so next is Chandan told me that he was my friend. Clear? So next is the players said that we should win the match. The players said that we should win the match. Next is they said that he would not go there. They said that he would not go there. Understand? Okay, so just change in these type of the sentence words. अब इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना और इनको अपनी फेयर कॉपी में भी आप लोग नोट कर लेना। ये सारे सेंटेंस वर्ड्स जो है वो इन सब में ही चेंज होते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, कोई भी सेंटेंस होगा, इस वर्ड्स को हम लोग किस में रिप्लेस करेंगे, उसका चेंजमेंट हम किस में करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट इज अ दिस इज चेंज इन दैट। दिस किस में चेंज होगा? दैट। सेकेंड इज अ दीज इज चेंज इन टू द दोज। दीज चेंज इन टू द दोज। सो हियर की स्पेलिंग देखना, HERE, हियर मीन्स यहां, हियर मीन्स यहां, तो जस्ट चेंज इन टू द देयर मीन्स वहां। इट्स अ हाइदर मीन्स यस, वेरी गुड, यस। एंड नेक्स्ट इज अ नाइदर, अब आपका इसमें नाइदर भी आता है। एंड नेक्स्ट इज अ दस, THUS, दस। एंड सेकेंड जस्ट चेंज इन टू द सो। एंड नेक्स्ट इज अ एगो मीन्स पहले, तो जस्ट चेंज इन टू द बिफोर, उसने भी चेंज कर दिया, क्या हो गया? बिफोर। फिर इज अ टुडे, कम इज चेंज इन टू द गो, बट गो यूज भी ना समटाइम्स, कभी कभी गो का यूज होता है, अदरवाइज यूज नहीं किया जाता है कभी कभी। सो नेक्स्ट इज द टुडे जस्ट चेंज इन टू द दैट डे और द सेम डे। सेम डे मीन्स वही एक अच्छा दिन जिस दिन वो काम होना है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ टू नाइट मीन्स दैट नाइट, वो रात। अब वो वाली कौन सी नाइट की बात हो रही है? नीचे कि ऊपर, कहाँ की बात हो रही है? आज की, कल की, उससे कोई मतलब नहीं है। सो टू नाइट जस्ट चेंज इन टू द दैट नाइट। सो नेक्स्ट इज अ टुमारो जस्ट चेंज इन टू द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब अगले जो आगे आएगा उस वाले दिन की बात हो रही है, तो वी जस्ट राइट टुमारो जस्ट चेंज इन टू द नेक्स्ट डे। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द यस्टरडे जस्ट चेंज इन टू द प्रीवियस डे। यस्टरडे मतलब पीछे हो गया वो वर्क, टुमारो मीन्स वो वर्क आगे आएगा, तो जो वर्क पहले हो गया अब तो वो जोड़ सकती नहीं है, तो यस्टरडे जस्ट चेंज इनटू द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे मतलब वो दिन जो पुराने निकल गए, जिनको अब लोग कभी जोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ लास्ट नाइट, जैसा नाम है उससे हमको पता चल रहा है लास्ट नाइट। सो लास्ट नाइट जस्ट चेंज इनटू द नाइट बिफोर। नाइट बिफोर में हम लोग इसको चेंजमेंट करते हैं। क्लियर? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अगर बुक से रिलेटेड भी कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो कल मैं आपको भेजूंगी, या फिर PDF फॉर्म में भेजूंगी, या फिर वीडियो बना के भेजूंगी। और इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस घर में करते रहना। अगर कोई डाउट्स हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के या स्कूल के किसी भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना जरूर, जिससे मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको सॉल्व करने की
पूरी कोशिश करूंगी, बट अगर आप लोग नहीं बताओगे तो आई डोंट हैव एनी टाइम एंड वी डोंट नो एनीथिंग कि व्हाट इज अ अंडरस्टैंड एंड व्हाट वाज नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर एवरीवन? सो बहुत अच्छे से इस चार्ट को बना लेना। अब उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस होंगी वो मैं आपको कल बताऊंगी। क्लियर? और थोड़ा सा टाइम जो है वो इंग्लिश के लिए भी निकालना। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट ही पढ़ते रहो, केवल इंग्लिश को तो बस हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। दिस इज नॉट राइट वे। ये पढ़ने का मेथड नहीं है, पढ़ लेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे। क्लियर? आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो अब आज की वीडियो यहीं से स्टॉप कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई डाउट हो, यू जस्ट आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any type of the doubt, just you write in a comment box. Thank you so much for watching this video.